कोरोना वायरस के बाद आज एक और वायरस हमारे जे.एंड.के में दस्तक दे रहा है जिसका नाम बर्ड फ्लू है। बर्ड फ्लू कैसे और क्यों फैलता है, इससे बात करने के लिए और इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी और किन किन चीज़ों में ये फैलता है और किन किन चीज़ों में है और किन बर्ड्स में है और किन जानवरों में है, आज हमारे साथ इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जॉइंट डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर डी.एस. बिंद्रा साहब। आइए हम इनसे बात करेंगे कि ये आखिर ये जो बर्ड फ्लू है ये है क्या और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका यंग बाइट्स में स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये बर्ड फ्लू जो इस वक्त ये वायरस फैल रहा है या इस वक्त आया हुआ है हमारे जे.एंड.के में या बाहर भी आप देखें हिमाचल में, केरला में, तो ये है क्या, असली बर्ड फ्लू है क्या? इसमें बर्ड फ्लू जो एक वायरल डिजीज़ है, इसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। और ये जो वायरस है ये 4 किस्म का वायरस होता है, ए टाइप, बी, सी और डी टाइप। तो ये जो ए टाइप वायरस होता है इसका सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस ए टाइप वायरस का होता है और ये बर्ड्स में भी होता है और ह्यूमन बीइंग में भी होता है। तो इसको हम एक कंटेजियस डिजीज़ भी बोलते हैं। जूनोटिक डिजीज़ इंपॉर्टेंस है, मतलब एनिमल से, बर्ड से ह्यूमन में भी जाता है। तो इसकी वजह से इसकी इम्पॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है जूनोटिक डिजीज़ होने की वजह से। तो इसमें बेसिकली ये जो वायरस है इसका स्ट्रक्चर में 2 किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, एक हीमोग्लोबिन उसको बोलते हैं और एक न्यूरोमेनिडेज प्रोटीन बोलते हैं, और इसको एच और एन प्रोटीन्स भी हम बोलते हैं। तो इनकी वजह से ये डिफरेंट स्ट्रेन्स जो हैं ये बनते हैं इनके। और ज़्यादातर जो बीमारी इसकी जो होती है H5, H7, H9, ये जो स्ट्रेन्स हैं इसमें ज़्यादा इसका इंसिडेंस होता है। और ये फर्स्ट टाइम जो इसका रिपोर्टिंग हुई थी ये हांगकांग में 1997 में ह्यूमन में हुई थी, और इंडिया में जो फर्स्ट टाइम हुई थी ये 2005 में ये महाराष्ट्र और साइड में ये रिपोर्टिंग हुई थी इसकी फर्स्ट टाइम में। तो इस अभी जो रिसेंटली जो रिपोर्ट्स आई हैं, जैसे हिमाचल से आई है, राजस्थान से आई है, केरला से आई है, तो इन सब रिपोर्ट्स में ये तो या तो माइग्रेटरी बर्ड्स में रिपोर्ट किया है या क्रो में या डक्स में। तो अभी तक कहीं भी पोल्ट्री में एज इट इज़ रिपोर्ट नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब, ये जो वायरस है बर्ड फ्लू ये कितना घातक है, मतलब इंसान के लिए कितना घातक है? इसमें क्या चांसेस हैं, मतलब किस किस्म का इसमें इन्फेक्शन हो सकता है इंसान में? इसमें देखें जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये 2 to 5 डेज़ होता है, और कई बार एक्सटेंड करता है अप टू 17 डेज़ तक भी एक्सटेंड करता है। तो ये जो वायरस है ये कांटेक्ट से होता है या जो इनकी ड्रॉपिंग्स होती हैं ये उनसे ये फैलता है। कांटेक्ट किससे, मतलब बर्ड से या ह्यूमन टू ह्यूमन? ये जो अभी तक है इसका जो बर्ड से जो इन्फेक्टेड बर्ड होगा ये उसी से होगा, और आज की डेट तक अभी हमारे यूटी में ऐसा कोई भी इंसिडेंस नहीं है, किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पैनिक वाली बात नहीं है, क्योंकि ये कहीं भी अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है। और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर ने अभी एडवाइजरीज भी जारी की हैं, और साथ साथ में एक बैन भी लगा दिया है जो पोल्ट्री, लाइव पोल्ट्री है और जो ड्रेस पोल्ट्री है वो हमारी स्टेट में बाहर यूटी में बाहर से अभी नहीं आ सकता। तो उसकी वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं इसकी वजह से भी जो प्रोटेक्शन है वो पूरी प्रोटेक्शन है, बाहर से कुछ नहीं आ सकता। और उसका जो मेन सोर्स होता है, ये मैं एक बात बता दूं कि ये जो वाटरफॉल होता है, गीज़ होते हैं या माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, डक्स होते हैं, ये इनमें इसका जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन वहाँ से ये आता है। तो हमारा डिपार्टमेंट में काफ़ी हाई अलर्टनेस जारी किया हुआ है, जितने भी हमारे वेटलैंड्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, तो वहाँ से भी हमने अभी रिसेंटली आपने देखा होगा हमारा जो घराना वेटलैंड है जो आरएसपुरा में है, वहाँ से भी सैंपल्स उठाए हैं हमने इन कोलैबोरेशन विद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। तो वो जो सैंपल्स हैं वो, क्योंकि ये जो टेस्टिंग होती है इस डिजीज़ की टेस्टिंग हमारी स्टेट में नहीं होती, इसके सैंपल हम कलेक्ट करते हैं। तो हमारे एक रीजनल डिजीज़ डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री जलंधर में है और एक हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़ डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री भोपाल में है, जो मेनली ये इस डिजीज़ का जो है वो सैंपल्स की टेस्टिंग करते हैं, फिर वहाँ से रिपोर्ट आती है। डॉक्टर साहब, हमारे पास ये एक रिपोर्ट ये भी आ रही है, पेपरों में भी आपने पढ़ा होगा कि उधमपुर में जो क्रव हैं कम से कम 100-150 के करीब जो क्रव हैं मुर्दा पाए गए, मरे हुए पाए गए। क्या वो इसी डिजीज़ की वजह से, इसी वायरस की वजह से मरे हुए? नहीं, हम नहीं कहेंगे कि इस डिजीज़ की वजह से, ऐसा कोई नहीं है।
लेकिन एहतियात के तौर पे इमीडिएटली हमारी टीम्स गई वहाँ पे, वहाँ से सैंपल उठाए, सैंपल को प्रिजर्व करके इमीडिएटली उनका फर्दर जो है लैब्स में टेस्टिंग के लिए भेजा गया उनको। तो जब तक रिपोर्ट नहीं आती तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ बात और भी है कि जो स्ट्रे नंबर में जो बर्ड्स मरते हैं, कहीं 2-4 बर्ड मर गए या कहीं कबूतर मर गए या कहीं क्रो मर गए, तो एक बात जनरलाइज ऐसे भी है कि आज इस वक्त सर्दी का मौसम है और ये जो पक्षी हैं मोस्टली आप देखते हैं कि ये पेड़ों पे ही रहते हैं। तो एक तो सर्दी है और थंडरिंग होती है, हेल स्टार्म भी होते हैं जो हिली एरियाज में पर्टिकुलरली, तो उसकी वजह से भी बर्ड्स जो हैं रूटीन में डेथ्स होती हैं। क्योंकि नेचर का जो प्रोसेस है, जो बर्ड है चाहे एनिमल है चाहे ह्यूमन बीइंग है, तो डेथ इज़ ए पार्ट ऑफ द लाइफ। तो ऐसे ही बर्ड्स में भी डेथ्स होती हैं। तो जो स्ट्रे इंसिडेंसेस में जो डेथ्स होती हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी ली जा रही है इन कोलैबोरेशन विद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। और कल हमारे डायरेक्टरेट में भी एक मीटिंग कन्वीन की गई थी डायरेक्टर साहब की तरफ से, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन की भी रिप्रेजेंटेशन थी, म्यूनसिपैलिटी का भी रिप्रेजेंटेशन थी, हेल्थ डिपार्टमेंट से और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से। तो क्योंकि ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होती हैं इसमें, तो ये पूरा उसमें डिस्कस किया गया कि इसके कंट्रोल के लिए कोई प्रॉब्लम आ जाए क्या करना है हमको, तो जो एक्शन प्लान है वो उसको पूरा डिस्कस किया गया। तो डिपार्टमेंट हर तरफ से तैयार है। और जो हमारे डिपार्टमेंट में है, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को भी अलर्ट किया गया और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ने हर जगह पे अपने जो हम कहते हैं RRTs, रैपिड रिस्पांस टीम्स बना ली हुई हैं, जो कि पब्लिक को भी अवेयर किया जा रहा है और ख़ास तौर पर जो हमारे पोल्ट्री ब्रीडर्स हैं उनको भी गाइडलाइंस दी जा रही हैं उनकी रियरिंग के लिए कि दे शुड टेक ऑल प्रिकॉशंस, मैनेजमेंट के प्रिकॉशंस लें ताकि किसी किस्म का भी कोई इंसिडेंट नहीं हो। और अभी कल भी हम अपने इधर पोल्ट्री फार्म में मड साइड भी गए और दूसरी तरफ आरएसपुरा साइड भी गए, तो वहाँ पे भी लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है। और जो हमारे शॉप्स हैं, जो सेल बूथ्स हैं, वहाँ पे भी उन लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं दे शुड टेक ऑल हाइजीनिक प्रिकॉशंस जो हैं वो लें, जो ड्रेसिंग करते हैं बर्ड्स की, तो ताकि इसका किसी किस्म का भी कोई। डॉक्टर साहब, ये जो इस वक्त पैनिक है बर्ड फ्लू को लेके, लोगों में ये पैनिक है कि चिकन को अवॉइड किया जाए, ये मत खाइए, जिससे पोल्ट्री का एक बहुत बड़ा पोल्ट्री जो इंडस्ट्रीज है उसमें एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या कहते हैं कि लोगों को क्या बोलना चाहते हैं कि वो चिकन को खा सकते हैं या कि अवॉइड ही करें? इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हमारे बर्ड फ्लू का ऐसा कोई भी रिपोर्टिंग नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। तो बर्ड्स का देखो, जो हमारा एक कुकिंग सिस्टम है उसमें हम या तो बॉयल करके खाते हैं या उसको फ्राई करके खाते हैं। तो ये जो वायरस है, जैसे ही टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है तो ये वायरस इनएक्टिव हो जाता है, डेड हो जाता है। तो ऐसा कोई नहीं, क्योंकि जो हमारा सिस्टम ऑफ कुकिंग है, जैसे आप भी जानते हैं, तो उसमें जो टेम्परेचर है तो वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड से हमेशा ऊपर होता है, तो ये वायरस डेड हो जाता है। लेकिन जब हमारे यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई किसी किस्म का इंसिडेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो हम ये कहेंगे पब्लिक को कि इसमें खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हाइजीनिक मेजर जैसे लेते हैं रूटीन में लें और इसको खा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम। वहाँ से गवर्नमेंट ने ये एडवाइजरी जारी की है कि जो बाहर से चिकन्स वगैरह J&K में आ रहा है उस पर बैन लगा दिया है। उसकी वजह क्या? अगर इसमें 70 आप बोल रहे हैं कि अगर इसको पकाया जाए या इसको तैयार किया जाता है, पकाया जाए, तो इसके जो वायरस हैं, जो भी इसके जरासीम वगैरह हैं, वो मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। तो फिर क्या वजह है? क्या वजह है कि फिर एडवाइजरी ये देनी पड़े कि बाहर से चिकन जो है जो भी पोल्ट्री है बंद की जाए? उससे तो ज़्यादा पैनिक क्रिएट होगी J&K यूटी में। नहीं, ऐसा नहीं है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारी एडजॉइनिंग जो स्टेट हैं, जैसे हिमाचल में कुछ रिपोर्ट्स हुई हैं, तो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर, ताकि हमारे जो यूटी है इसमें किसी किस्म का कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बाहर से ना आए, इसको प्रिकॉशनरी मेजर लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने राइट स्टेप लिया हुआ है, ताकि बाहर का हमारा कोई स्कोप ही नहीं रहेगा। तो क्योंकि इन्फेक्शन का एक सोर्स चाहिए, तो जब सोर्स बाहर से कोई आएगा नहीं
तो नेचुरली आपके इन्फेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। और जो आप ये कह रहे हैं खाने के लिए, मैंने टेम्परेचर इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो सिस्टम ऑफ कुकिंग होता है तो उसमें वायरस वैसे ही डेड हो जाता है, लेकिन उसमें पैनिक आने की बात ही नहीं है, क्योंकि जब हमारे यहाँ बर्ड फ्लू का कोई ऐसा है ही नहीं है, कोई इंसिडेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे बड़े हेल्दी फार्म्स हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट्स वहाँ ली जा रही हैं, तो जो डिपार्टमेंट है वो भी उनको गाइडलाइंस दे रहा है, जो फार्मर्स हैं वो भी पूरी प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तो इस किस्म की कोई पैनिक होने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, ऐसा कोई भी हमारी स्टेट में कोई। डॉक्टर साहब, आपने जो इस बर्ड फ्लू के बारे में आपने बताया कि हम अवेयर प्रोग्राम कर रहे हैं, बाकी जो भी कर रहे हैं, मगर पब्लिक के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम आपने कोई शुरू मतलब ऐसा कर रहे हैं आइंदा जो आने वाले दिनों में यहाँ कर रहे हैं, जिससे पब्लिक अवेयर हो जाए जम्मू की, कि वो पैनिक ना हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना आपके कहने के मुताबिक यहाँ पे अभी तक कोई ऐसा केस नहीं है, बर्ड फ्लू का कोई केस नहीं है, तो ना पैनिक होने की ज़रूरत है। तो इसमें आपने कोई प्रोग्राम किया या कर रहे हैं ऐसा कोई? हाँ, देखें, बेसिक जो हमारा ये है, जैसे आप भी कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरीज आ रही हैं, पेपर में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, तो आज की जो जनरेशन है, सोशल मीडिया इज़ अ बिग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। पब्लिक में जो आप लोगों की मदद से, कोऑपरेशन से, जो सोशल मीडिया में जो इंटरव्यूज़ आ रहे हैं हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर की एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे डायरेक्टरेट से, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हर तरफ से मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, न्यूज़ में, हर जगह ये जो अवेयरनेस जो क्रिएट की जा रही है, ये उसी के इसमें है। और हम अपने फार्मर्स के लिए हम जो हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं हर ब्लॉक लेवल पे, और वीएस जो हमारे वेटरनरी सर्जन्स हैं विलेज लेवल तक, जहाँ जहाँ भी फार्म्स हैं उनको गाइडलाइंस दी गई हैं, वो जा रहे हैं, डिफरेंट फार्म्स में जा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं, ब्रीडर्स को अवेयर कर रहे हैं, ताकि हर एक की जो नॉलेज है उसको अपडेट किया जाए, उनकी रीच में आ जाए कि ये डिजीज़ क्या है, इसका कारण क्या होता है। तो इससे सबसे बढ़िया यही है कि सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब में आ रही है। तो डॉक्टर साहब, ये सिर्फ ये जो बर्ड फ्लू है, ये जो वायरस है, ये सिर्फ बर्ड्स या चिकन्स में हो सकता है कि बाकी मतलब एनिमल्स हैं जैसे शीप्स हैं या भेड़ू हैं, बकरियां हैं, उनमें भी हो सकता है? ये नहीं, जो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है ये उनमें भी होता है, लेकिन ये जो इस बर्ड फ्लू की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा आपको H5, H7, H9, तो ये जो इनका जो इंसिडेंस है ये बर्ड्स में होता है, और बर्ड्स के हैंडलिंग ये जो ज़्यादा प्रोन जिसको हम कहते हैं, जो ह्यूमन में ट्रांसफ़र होता है, तो वो जो पुरानी जो रिपोर्ट्स हैं वो इन्हीं स्ट्रेन से आई है, बर्ड से जो इसका होता है। मेनली जो H5N1 स्ट्रेन है जो इसमें ज़्यादा इन्फेक्शन जिसमें जो ह्यूमन में भी आती है, ऐसे ही H5 है उसमें भी ह्यूमन में आती है। तो इसलिए प्रिकॉशंस हमको लेनी है, ज़्यादातर हमारा इसमें यही है, सर्विलेंस करना है, प्रिकॉशंस लेनी है और अवेयरनेस करनी है। डॉक्टर साहब, इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है हमने? मेन जो प्रिकॉशंस है जो जिससे हमने बचना है, इस जो अगर लड़ना है इस बर्ड फ्लू के खिलाफ, तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी हमें? देखें, अभी तो हम ये कहेंगे कि अभी आज की डेट में एज इट इज़ कोई इंसिडेंस तो है नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, पैनिक नहीं होना चाहिए, और जब डिजीज़ होती है तब हम प्रिकॉशन, तो इसमें मैंने कहा कि हम सर्विलेंस कर रहे हैं पूरा, हमारे सैंपल्स जहाँ भी कहीं से हमें छोटी सी भी रिपोर्ट आती है कि वहाँ कोई बर्ड मरे हैं, कोई वाइल्ड बर्ड्स एनिमल बर्ड्स मरे हैं, या कोई जैसे क्रोज की बात आ रही है या पिजन की, तो वहाँ से इमीडिएटली सैंपल उठाते हैं, इमीडिएटली सैंपल उठा के सैंपल को टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, ताकि हमें उसका इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिले, और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसके एक एक्शन प्लान है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्शन प्लान है, अप्रूव्ड एक्शन प्लान होता है, उसके तहत हम पूरा ये कार्रवाई करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप लास्ट पे क्या मैसेज, मतलब जो हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इस बर्ड फ्लू जो इस वक्त जो है बर्ड फ्लू चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना, लास्ट मैसेज जो आपका मैसेज होगा पब्लिक के लिए वो क्या है? मैसेज में मैं यही कहूँगा कि किसी किस्म की डरने घबराने की बात नहीं है, पैनिक फैलाने की बात नहीं है। अभी हमारे यूटी में किसी भी किस्म का कोई भी बर्ड फ्लू का कोई इंसिडेंस नहीं, कोई कुछ नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने, हायर एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट के लेवल से, वाइल्ड लाइफ की मीडियम से हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन अपडेट की जा रही है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। और आप चिकन और एग
जो है वो नॉर्मल खा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। ये थे हमारे साथ जॉइंट डायरेक्टर DS बिद्रा साहब एनिमल हस्बेंड्री जम्मू, जिनका ये कहना है कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल लाइफ में जैसे चिकन वगैरह जो खाते थे वैसे भी आप खा सकते हो, और जम्मू में अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं पाया गया है जिससे पैनिक होने की ज़रूरत है। मैं यासिन मीर, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ, यंग बाइट्स जम्मू।